नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सीखेंगे। उसको बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे भी मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोग के वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे पहले ही देखने को मिल जाए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोड़। जोड़ क्या है? जोड़, पहला जोड़। जोड़ को और क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और क्या कहते हैं? धन कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्लस कहते हैं। और क्या कहते हैं? ऐड कहते हैं। और क्या कहते हैं? जोड़, योग, धन, प्लस, ऐड, प्लस ऐड। बस इतना याद आ रहा है फिलहाल। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए है पहला करते हैं 2.5875, फिर 2.8764। ठीक, इसमें जोड़ करना है तो देखिए 6 4 10 10 के शून्य हासिल है 5 5 10 10 11 11 की 1 हासिल है 1 8 6 14 14 4 हासिल है 1 8 8 16 16 6 हासिल है 1 8 6 14 14 4 हासिल है 1 2 2 4 1 5। दशमलव के नीचे ठीक दशमलव उतर जाता है। ठीक, अब दशमलव हम इधर उधर कर देते हैं। मान लीजिए 5.468 है, हम कर दें 56.848। इसको जोड़ना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? दशमलव एक सीधाई में करना होगा। तो दशमलव में एक सीधाई में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 5.468 है। अब देखिए दशमलव के पहले 2 अंक है और दशमलव का 3 अंक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आप उतार लीजिए। फिर उसके बाद 6 5 के नीचे उतार दीजिए, फिर 5 यहाँ कर दीजिए, इधर कर दीजिए, यानी बाएं साइड संख्या जो है बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद कितना है? 874 है तो 874 अंक के नीचे अंक ही उतरेगा। ठीक, फिर जोड़ दीजिए इसको। ठीक, ये जोड़ का चिन्ह कहलाता है। ठीक, 8 6 14 14 4 हासिल है 1 7 7 14 4 हासिल है 1 8 4 12 12 13 3 हासिल आया 1 6 5 11 12 12 12 2 हासिल है 1। ये हो गया। अब फिर हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। मान लीजिए तीसरा है 876.54 है। फिर उसके बाद हम कह दें प्लस 2.342 ये कर देते हैं। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ दशमलव, जोड़ में दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होता है, दशमलव हमेशा सीधाई पे होता है, तो 876.54 होगा। अब दशमलव के नीचे ठीक दशमलव होगा। अब दशमलव के पहले क्या अंक था? 2 था, 2 लिख देंगे। अब दशमलव का जितना अंक रहेगा वो उतरा जाएगा। 5 के नीचे 3 उतराएगा, 4 के नीचे 4 उतरा जाएगा, फिर 2 1 0 3 हो जाएगा। अपने सुविधा अनुसार यदि इसको भी बराबर करना चाहती हैं, इसको भी बराबर करना चाहती हैं तो 0 अपने मन से बढ़ा सकती हैं, 0 बढ़ सकता है। ठीक, और नहीं बढ़ाती हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है, दशमलव नीचे दशमलव उतर जाएगा, 6 2 8 होता है, 7 हो गया, 8 हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया कुछ? ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब इसी तरीके से और दशमलव वाला देख लिया जाए। मान लीजिए चौथा है 0.002.5689। फिर कह दिया जाए प्लस 2.35000000000000। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर दशमलव से पहले एक अंक है, उससे पहले तमाम 0 दिखाई दे रहा है, यानी 3 0 दिखाई दे रहा है। क्या इसका कोई मतलब है? यहाँ पे नहीं है। 2 से पहले कितनों आप 0 लगा दें, कोई यहाँ मतलब नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर दशमलव के बाद जितना अंक है 1 से लगाए, जो भी रहे 1 से लगाए 9 तक, और 1 से लगाए 9 तक जो अंक है वो अंक रहेगा। उसके बाद आप जितना चाहे 0 लगाना उतना 0 लगा सकती हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 3 0 का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। अगर रुपया में देखा जाए, पैसा में देखा जाए, इसको पढ़ेंगे 2.5689 रुपया और इसको पढ़ेंगे 2.35 पैसा, यानी 2 रुपया 35 पैसा। ठीक, ये राउंड ऑफ कर दिया जाए तो 2 रुपया 57 पैसा कहलाएगा। ठीक, अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, 2.5689 कर दिए। ठीक, अब दशमलव के नीचे दशमलव कर देंगे, दशमलव हो गया,
फिर 2 उतार दिए, फिर 3 5 कर दिए। अब यहाँ पर ये 0 का मतलब कुछ नहीं है और 2 से पहले 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल है, 6 3 9 हो गया, फिर दशमलव नीचे दशमलव लग गया, फिर 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए पांचवा अगर कह दिया जाए 8.765 फिर कह दिया जाए 2 3 4 5 6 8.0। ठीक इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड जब करना है तो यहाँ पर ये बताइए ये दोनों जीरो का कोई मतलब है? 2 जीरो यहाँ पर कितनहू जीरो बढ़ा लो, कितनहू जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो है, यहाँ पर कितनहू जीरो बढ़ा लो, कितनहू जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक और ये पूरा का पूरा अंक है, पूरा संख्या है ये। और ये क्या था, हाँ ये पूरा संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8.765 अब 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब दशमलव नीचे दशमलव लिख देंगे। ठीक अब फिर दशमलव से पहले जितना अंक रहेगा उसको उतार लेंगे। 8 के नीचे 8 उतरा जाएगा, बाकी जो है 6 5 4 3 2 ये उतरा जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद ये 0 0 अपने मन से बढ़ा लीजिए, या फिर नहीं बढ़ाने का मन कर रहा है जो संख्या है उस संख्या को आंसर में उतार दीजिए। एक में 0 जोड़ेंगे, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, दशमलव नीचे दशमलव उतर जाएगा, 8 8 16 16 6 हासिल है 1 6 1 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ये सिंपल जोड़ था, साधारण जोड़ था। ठीक ये कक्षा 1 2 3 में पढ़ाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न वाला जोड़। भिन्न वाला जोड़ कैसे करते हैं, अब देखिए भिन्न वाला जोड़। जैसे मान लीजिए भिन्न वाला कैसे है, 2/3 है प्लस 1/4। ठीक इसको कैसे करेंगे, इसको 2 तरीका है करने का। इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर भाग देकर 3 से 2 में भाग देंगे, 4 से 1 में भाग देंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम दोनों बता देते हैं इस वक्त। सॉल्व 2/3, अब 2/3 हुआ प्लस 1/4 हुआ। ठीक अब देखिए सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है। जो क्वेश्चन है मान लीजिए क्वेश्चन बुक में दिया है, क्वेश्चन वाला क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले कॉपी में उतार लेते हैं, जो पेज में सॉल्व करते हैं, पेज में पहला सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन उतारते हैं, फिर इसके बाद इसका एलसीएम जो भी प्रोसेस होता है उसको करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 3 चौका 12 आ जाएगा। ठीक तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 के 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह उतरेगा, फिर 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 1 में गुणा होगा 3 हो जाएगा। 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, 11/12 हो जाएगा। और 12 से 11 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 11 में भाग तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कहा इसकी 12 से 11 कम था, यहाँ 0 बढ़ाएं तो यहाँ 0 दशमलव लग गया। अब कितना बार जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। फिर 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर क्या हुआ, यहाँ 0 हुआ, 0 में 0 गया 0 0। ठीक यहाँ 20 हो गया, फिर 12 12 में 24, 12 करने 12 12 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, फिर यहाँ 0 12 छक्का 72 हो जाएगा। ठीक अब दशमलव के बाद हमेशा याद रखिएगा, दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक तक उतारा जाता है। ठीक हमारा यहाँ 3 अंक हो गया है। ठीक अब देखिए इसका आ जाएगा 0.916। ठीक अब हम भाग देकर करते हैं। अब देखिए 2 में 3 से भाग देना है, तो 3 से 2 में भाग दीजिए, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, 3 छक्का 18 होगा, 10 में से 8 गया 2 हुआ, फिर 0, 3 छक्का 18, फिर 18, फिर 0, यानी बार बार हमारा 20 आता जा रहा है और भागफल 18 जाता रह रहा है। ठीक यानी 6 पे हम बार लगा सकते हैं, हई हटाकर। ठीक 6 पे हम बार लगा सकते हैं, यानी 0.66666 ये कभी कटेगा उटेगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं 2/3 के जगह पे 0.6। ठीक या 0.7 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक अब जैसे सब्जी खरीदने जाती है, या फिर मान लो बेचती हो, अब मान लो 2 रुपया 75 पैसा पड़ा, तो क्या कोई 75 पैसा देगा, नहीं देगा।
सीधे उसको या तो 3 रुपया कर दो या तो 75 पैसा अपना नुकसान करो, ठीक, या तो 2 रुपया कर दो, ठीक। उसी प्रकार से राउंड ऑफ होता है, जिसे 0.66666 अब कहाँ तक कोई करेगा, उससे बढ़िया 0.6 की जगह 7 कर देते हैं, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 से 1 में भाग देंगे, जब 4 से 1 में भाग देंगे ये भी कम है तो ये 0 लगाएंगे, तो ये 0 लगा देंगे, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर ये 0 बढ़ाएंगे। तो अब दशमलव हमेशा संख्या में एक ही बार लगता है, ये ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार या 4 बार लगता है, ठीक। अब 4 5 20 हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक। यहाँ पर कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पूरा उतरा जाएगा, 0.25 उतरा जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे 0.7 और फिर 0.25, फिर देखिए क्या हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, फिर 0 के नीचे 0 होगा, 5 के नीचे 5 होगा और 7 2 कितना होगा 9 होगा, फिर 0.5 देखो 0. अब देखो यहाँ राउंड ऑफ किए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा त्रुटि आया है, बाकी सब सेम है, यानी 0.004 इतना त्रुटि आया। अब त्रुटि कैसे निकालेंगे, त्रुटि माने क्या होता है, अंतर, ठीक। तो देखो कितना अंतर आया, 0.95 फिर माइनस 0.916, तो है यहाँ मान लो 0 बढ़ा दी अपने मन से, फिर हासिल 10 में से 6 गया 4, फिर 4 में से 1 गया 3, 9 में से 9 गया 0.0, यानी इतना का त्रुटि आया है। क्यों आया है त्रुटि, क्योंकि हम यहाँ राउंड ऑफ किए हैं, यानी 0.6666 था तो हम 0.7 कर दिए, इसलिए इतना त्रुटि देखने को मिला, ठीक। अब मान लीजिए अब एक सवाल और है, अब कह दिया जाए दूसरा 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 5/6, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11/4 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, फिर 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। अब 4 6 का एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 8 4 12 एलसीएम हो जाएगा। ऐसे हम कैसे पता कर लिए कि 12 एलसीएम आएगा, कहां की देखो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो और 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि दोनों में पहाड़ा संख्या आ जाए, जिससे 4 12 आया, फिर 6 में भी 12 आना चाहिए, 6 गुना 12 यानी 6 में भी आ रहा है 4 में आ रहा है, तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। अब 4 से 12 में भाग देंगे, 4 के 12 और 3 आया, 3 के 11 में गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, 11 3 33, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह उतार देंगे, फिर 6 से 12 में भाग देंगे, 6 दूना 12 2 बार जाएगा, 2 का 11 में गुणा करेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 33 और 22 जोड़ देंगे, अब देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 55/12 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो जी 12 से भाग देंगे 55 में तो कितना हो जाएगा 12 36 बचवन का 60 48, 12 चौक 48, फिर 15 में से 8 गया, 8 8 16 7 हो गया, ठीक। अब इसको देखो किस तरीके से किया जा सकता है, इसका आंसर चाहे तो ये आएगा, चाहे तो 4 सही 7/12 इस तरीके से आएगा, इस रूप में, ठीक। चाहे तो ये और किस तरीके से आएगा, अब देखो ये 0 बढ़ाएंगे, ये दशमलव लगाएंगे, अब दशमलव मान लो आंसर लाना है तो 12 36 54 60 बचे 72 12 25 60, 12 25 60 हो जाएगा, फिर 0 0 0 7 में 6 के 1, फिर ये 0 बढ़ाएंगे, मन करेंगे तो बढ़ा लो, फिर कितना बढ़ जाएगा 12 96 12 बटी 96, फिर 4 हो जाएगा, फिर 12 36 12 36 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 40 हो गया, फिर यानी अब बार बार 40 40 आएगा और भागफल 36 चलता जाएगा, यानी 3 पे बार लग जाएगा। इसका आंसर एक और आ गया 4.58 3 पे बार। अब चाहे ये आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, चाहे ये आंसर देखने को मिलेगा, चाहे ये आंसर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन का है 33, देखो जी 4 से जब 12 में भाग दी, 4 से जब 12 में भाग दोगी कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 के 11 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आता 11 लिखो, 3 लिखो, 3 करने 3 3 करने 3 33 आ जाता है, 33 आ गया।
तो उसी प्रकार से ये 6 से 12 में भाग दी, 2 बार गया, 2 पे 11 में गुणा की 22 हो गया। ठीक, अब देखो जी, जैसे कि मान लो कंपटीशन वाला एग्जाम देने गई, छोटा मोटा कोनो एग्जाम है तो पूछ लिया, ऐसा इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, बट मान लो एक फॉर्मेट बता रहे हैं, 2 सही 3/4 है प्लस 1 सही 5/6 है। अब देखो क्या देगा, बताइए इसमें से कौन सा सही है। 4.58, फिर दूसरा 4.59, तीसरा 4.5833 डॉट 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 डॉट, फिर चौथा 4.583 पे बार। इसमें से इस तरीके से कंपटीशन में, नौकरी वाले एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ठो ऑप्शन दे देगा, इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से अनुराधा कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। रेखा, पूजा, चौथा सही है, क्योंकि देखो 4.583 पे बार आया है। ठीक, ये भी सही है। क्या तीसरा भी सही है? हाँ, तीसरा भी सही है। देखो कहाँ इसके डॉट 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 लिख दिए हैं। इसका ये मतलब ये हुआ 3 हमेशा आता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, यानी तीसरा भी सही है और साथ ही साथ चौथा भी सही है। ठीक, अच्छा, अब मान लो अब इसको हमें भाग देकर करना हो, तब फिर कैसे होगा? भाग देकर, अब देखो अब इसको भाग देकर करना है, मतलब 11/4 है, फिर प्लस 11/6 है। अब 4 से 11 में भाग दोगी, 4 से 11 में भाग दोगी तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 11 में 60 के 9 10 11 3 हो गया, फिर ये 0 लगाई थी, ये दशमलव लगा दी तो 4 7 28 हुआ, 4 7 28 2 हो गया, फिर ये 0 लगा दी, फिर 4 5 20 हो गया। ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया, यानी 11/4 का मतलब 2.75 हुआ। फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर 6 से 11 में भाग दोगी, 6 से 11 में भाग दोगी, 6 दूना 12 हो जाता, 6 करने 6 हो गया, 5 हो गया, फिर ये 0 बढ़ाते हैं, दशमलव लगा दी, फिर 6 6 6 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 8 बढ़ गया, यहाँ 48 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर ये 0 बढ़ा दी, फिर 6 3 18 हुआ, फिर 10 में से 8 गया, फिर 2, यानी 20 अब बार बार आता रहेगा और तू भाग बार बार 18 देती रहोगी, तो यानी 3 पे बार लग जाएगा। तो लिखोगी यहाँ 1.8 है। अब राउंड ऑफ करोगी, 3 के जगह पे 4 कर दोगी। 4 क्यों किया गया है? क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। ठीक, अब इसको जोड़ोगी, 2.75 हो गया, फिर 1 दशमलव नीचे ठीक दशमलव हो जाएगा, फिर 8 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 7 7 14 15 5 हो गया, हासिल है 1 3 1 4 हो गया। देखो जी 4 दशमलव आ गया कि नहीं, 4.5 राउंड ऑफ किए हैं तो 9 आ गया है, फिर यहाँ 8 3 आ गया है। ठीक, तो जो यहाँ पर तमाम सवाल हम लोग जोड़ का किए, इससे ही निष्कर्ष निकलता है दशमलव वाले में कि दशमलव हमेशा दशमलव की सीधाई में होना चाहिए। ठीक, ना कि इधर होना चाहिए, ना कि उधर होना चाहिए। अब हम लोग सीखते हैं, जोड़ हो गया, यानी अब घटाना सीखते हैं कि घटाना कैसे होगा। दूसरा घटाना, घटाना को और क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं, ऋण कहते हैं, और क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं इंग्लिश में, और क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट कहते हैं, और क्या कहते हैं? घटाना, ऋण, और कुछ कहते हैं जी? बस इतना याद आ रहा है। ठीक, अब देखो जी घटाना दशमलव कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा। पहला मान लो 2.587 कहा गया, फिर माइनस कहा गया 1.654 कर दिया गया। ठीक, अब देखो यहाँ घटाना कैसे होगा? यहाँ भी यह भी घटाना ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे जोड़ हुआ था। दशमलव के नीचे दशमलव उतरेगा। ठीक, सॉल्व माने हल होता है। 2.587 हुआ, फिर दशमलव नीचे दशमलव, 1 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ। अब इसको घटाना है,
तो 7 में से 4 गया 3 हुआ, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे बगल वाले से उधार लोगी, बगल वाले से उधार लोगी 1, तो ये हो जाएगा बेचारा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, 6 15 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो गया, फिर यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, ये आंसर हो गया। अब मान लो दूसरा कह दिया जाए 8 5 4 दशमलव 1 2 3 माइनस 0.0023, ये वाला घटाना कर दिया जाए, यहाँ भी बिल्कुल पहले वाले के तरह ही होगा, तो क्या होगा 85 4.123, अब दशमलव नीचे दशमलव उतरेगा 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 सॉरी 2 3 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर यहाँ पर 0 बढ़ाना अनिवार्य हो गया, कहाँ इसकी है घटाना, हासिल उसिल देकर घटाना होगा। ठीक, अब देखो माइनस, अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो एक बगल वाले से उधार लोगी, तो 10 में 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बच गया 2, 2 में से 2 गया 0 हो गया, फिर यहाँ 2 में से 0 गया 2 हो गया, फिर 1 में 0 गया 1 हो गया, फिर दशमलव नीचे दशमलव उतर गया, फिर 4 में 0 गया 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, अब मान लो कह दिया जाए तीसरा वाला, मान लो कह दिया जाए, एग्जाम्पल ले लिया जाए 0.00000002, फिर कह दिया जाए माइनस 1.0। अच्छा, अब इसको रुपया में देखा जाए, तो ये बताओ ये कितना रुपया है? ये रुपया है पैसा? पहले बता। नहीं, रुपया नहीं, रुपया हमेशा दशमलव से पहले होगा। ठीक, और दशमलव बाद पैसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ है वाला रुपया पैसा है, ये रुपया है, दशमलव से पहले अंक है। ठीक, तो ये 1 रुपया है। अब दशमलव बाद हम यहाँ कितना हूँ 0 लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ है पूरा 0 जो है, ये अनिवार्य है लिखना, काहे कि 0 के बाद 2 लिख दिया गया है। अगर 2 नहीं रहता इसका मतलब ये पूरे संख्या का मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ दशमलव बाद 0 कर दिया, उसके बाद नंबर डाल दिया है, इसलिए अब नंबर के बाद हम कितना हूँ 0 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे घटाएंगे? अब सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ जी, कहाँ गई पूजा? हाँ पूजा, एम तो बताओ, हाई बड़ा कि हाई बड़ा है? कौन वाला? कुछ नाम गाम था? 8 5। अच्छा कितना है रुपया में देखा जाए तो? 25 रुपया है। 85 है। 8 पैसा तुम्हारा इन। हाँ जी, अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हमेशा ऊपर होता है, सबसे बड़ा ये है, 1 लिख देंगे, फिर दशमलव लिख देंगे, फिर 0 है 0 लिख देंगे। अब ये वाला संख्या उतारेंगे, फिर 0 के जगह पे 0, दशमलव के जगह पे दशमलव, फिर उसके बाद क्या 0 है 2 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, फिर 2 है 2 कर देंगे, अरे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक, अब दशमलव के बाद 1 0 दिया है, फिर उसके बाद 0 अपने मन से रख देंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, इसको घटाना। अब देखो यहाँ 0 में से 2 जाएगा नहीं, अब बहुत पहले चल जाओ, तब उसके बाद से एक हासिल होगी, 2.5 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, फिर ये एक हासिल इसको दिया, ये 10 हो गया, यानी लास्ट वाला 10 हो गया। अब 10 में से 2 गया 8 हो गया, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ भी 9 बचा, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 0 गया 9, फिर यहाँ दशमलव नीचे दशमलव, फिर यहाँ एक उसको हासिल दे दिया था, यहाँ 0 बचा था, 0 में 0 गया 0, यानी इतना पैसा तुम्हारे पास बचा। ठीक, अच्छा अब मान लो चौथा कह दिया जाए 2 रुपया 58 पैसा है माइनस 50 पैसा शालिनी को देना है। तो बताओ अब उसके पास रेखा के पास कितना रुपया बचा?
इसमें क्या करना होगा, तो रेखा वाले में से सालनी को जितना दिया गया उतना घटा दिया जाएगा। ठीक, यानी ₹2.58 ऊपर हो जाएगा और दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा। दशमलव से पहले जीरो था, जीरो लिख देंगे, दशमलव बाद जो संख्या उस संख्या लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 0 0 0 बढ़ाते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर 0 0 0 बढ़ाते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी 0 0 0 0 बढ़ाते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसको घटा लेंगे तो 8 में 0 गया 8 हुआ, 5 में 5 गया 0 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव उतर गया, 2 में 0 गया 2 हुआ। यानी रेखा के पास ₹2.08 बचा है 50 पैसा सालिनी को देने के बाद। ठीक, यहाँ तक थोड़ा बहुत किसी को समझ में आया? ठीक, अब अगला देखते हैं। हाँ जी, ₹588.99 अनुराधा के पास है और ये रेखा ₹433.91 उधार मांग लेती है। तो अब अनुराधा के पास कितना रुपया शेष रहा? तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो है उसको ऊपर रखेंगे और जो सबसे कम है उसको नीचे रखेंगे। ठीक, तो ₹588.99 अनुराधा के पास था और ₹433.91 रेखा को दे देती है। तो कितना बच जाता है? 9 में से 1 गया 8 हुआ, 9 में से 9 गया 0 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव उतर जाएगा, 8 में से 3 गया 5 हुआ, 8 में से 3 गया 5 हुआ, 5 में से 4 गया 1 हुआ। यानी ₹155.08 अनुराधा के पास और बचा है। वो हो सकता है पूजा के लिए रखी हो। ठीक, छठवां है, पूजा के पास ₹8,999.50 है और वो पूजा कहती है कि हम अनुराधा को किताब लेने के लिए ₹288.65 दे रहे हैं। बाकी उसके पास पूजा के पास कितना बचता है? तो ₹8,999.50 ऊपर हो गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव हो गया, फिर 8 8 2 288 हो गया, तो दशमलव बाद 6 5 है तो 6 5 उतार देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अर्थात घटा देंगे। अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक बगलगिर वाले से हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, फिर यहाँ बच गया 4। अब फिर बगल वाले से हासिल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 गया 8 हो गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव उतर जाएगा, फिर यहाँ कितना बच गया, एक हासिल उसको दे दिया था तो 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0 हो गया, फिर यहाँ 9 में से 8 गया 1 हुआ, फिर यहाँ 9 में से 2 गया 7 हुआ, फिर यहाँ कितना हुआ 8 हुआ। यानी अब पूजा के पास ₹8,710.85 बचा है। ठीक, अब हम लोग सिंपल साधारण घटाना सीख चुके हैं। अब हम लोग भिन्न वाला सीखते हैं, यानी बटा वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन या बाई बोलते हैं। ठीक, अब मान लो पहला है 4/5 में से घटाना है 2/3। ठीक, 4/5 में से 2/3 को घटाना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम लेकर सॉल्व करना। उससे आसान ये नहीं है कि 4 में 5 से भाग दें या फिर 2 में 3 से भाग दें, उसको तब घटाएं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक, अब देखो 4/5 है, क्वेश्चन का उतार लिए। फिर अब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 कर लिए। अब 5 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का कितना 4 गुणा होगा, 4 में गुणा होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 12 में से 10 जाएगा, 2/15 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक, अब दूसरा मान लो 2 सही 3/5 है प्लस माइनस 1 सही 2/3 है। इसको मान लो ये 3 तो किए हैं 4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 3 कितना होता है 13/5 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6/4 हो जाएगा। अब 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 लिख देंगे। 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा।
फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 से 20 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 के 6 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 30 लिख देंगे। अब देखो 52 में से 30 घटाएंगे, 2 में 0 गया, 2 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, 22/20 हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक, अब तीसरा अगर यदि मान लो करते हैं 1/2 करते हैं माइनस 0.5 करते हैं। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 करने 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10/8 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताए थे कि दशमलव को कैसे बटा में किया जाता है। तो क्या कोई बता सकता है कि 0.5 को हम बटा में कैसे कर सकते हैं? अनुराधा, पूजा, रेखा, देखो जी कुछ नहीं करना होता है, 5 ऊपर लिख देंगे और दशमलव नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव बाद जितना संख्या होता है उतना 0 उतर जाता है। दशमलव बाद एक संख्या है, एक अंक है, 1 0 हो गया। अगर मान लो अगर कहते हैं 2.58 कहते हैं, इसको बटा में लिखना होगा तो कैसे लिखाएगा? तो दशमलव ऊपर वाले से हट जाएगा, यानी 258 हो गया, बटा दशमलव की जगह पे 1 और दशमलव बाद जितना अंक है उतना 0, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0। अगर कहें 31.5875 कर दें और इसको बटा में लिखने के लिए कह दें तो क्या हो जाएगा? ऊपर से दशमलव हट जाएगा, 875 लिखा जाएगा, बटा दशमलव की जगह पे 1 लिखा जाएगा और दशमलव बाद जितनी अंक है उतना 0 नीचे बढ़ जाएगा। 2 2 4 अंक है तो 4 0 बढ़ जाएगा। ठीक, दशमलव वाला आप समझ में आ गया? ठीक, अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं। अब 10 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 45 10 × 40, यानी 40 से एलसीएम आ जाएगा। 40 में कर देंगे, 8 से 40 में भाग देंगे तो 8 × 5 40, 5 बार जाएगा, 5 के 10 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 10 से 40 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 के 5 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30/40 हो गया। और काटना पीटना चाहती तो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा भिन्न वाला भी हो गया। ठीक, अब हम लोग गुणा देखते हैं, गुणा कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, हम लोग का जोड़ भी हो गया, घटाना भी हो गया। अब हम लोग गुणा सीखेंगे दशमलव वाला। पहला मान लो है 2.58 गुणे 2। ठीक, अब देखो दशमलव एक संख्या में दिया गया है और दूसरी संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है। यहाँ पर यानी जोड़ और घटाना में दशमलव हमेशा सिधाइक होता है, लेकिन गुणा में और भाग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व 2.58 गुणे 2, 2 8 16 के 6 हासिल है, 2 10 से किया गया 11 के 1 हासिल है, 2 2 4 1 5। यहाँ दशमलव लगा था, दशमलव लगा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। दूसरा यदि कहते हैं 2.431 गुणे 2.5, इससे दशमलव से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा? 2.431 2.5। अब जब गुणा करते हैं तो दशमलव भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। ठीक, 5 करने 5 हो गया, 5 3 15 का 5 हासिल है, 1 हो गया, 5 20 21 के 1 हासिल है, 2 5 10 10 2 12 हो गया। फिर यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 2 करने 2 हुआ, 2 3 6 हुआ, 2 चौका 8 हुआ, 2 दूना 4 हुआ। अब सभी को जोड़ देंगे, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, हासिल है 5 1 6 हो गया। अब दशमलव कैसे लगाते हैं? यहाँ पर बात ये उठता है। अब देखो दशमलव बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है, 3 और 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे वाले में जो फाइनल हो चुका है वहाँ पर दाहिने साइड से 4 अंक गिन के दशमलव लगा दिया जाता है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, समझ में आया थोड़ा बहुत? अब तीसरा देखो, मान लो कह दिया जाए 1.000 गुणे 1.002, इससे गुणा करना है। ठीक, अब देखो क्या करना होगा कि एक सॉल्व। अब बताओ दशमलव बाद ये 0 0 है तो क्या वो 0 का कोई मान्यता है? नहीं है।
दशमलव बाद यदि कोई जीरो रहता है तो उसका कोई मान्यता नहीं है। यदि एक से पहले अगर जीरो रखते हैं तो क्या उसका कोई मान्यता है? नहीं है। एक से पहले भी जीरो का कोई मान्यता नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए दशमलव बाद 002 है, अगर 2 नहीं रहता केवल जीरो रहता तो यहाँ पर भी जीरो का कोई मान्यता नहीं होता। बट यहाँ पर लास्ट में 2 दे दिया है, इसलिए इसका इस जीरो का मान्यता है। अगर यहाँ पर जीरो हम बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको कैसे गुणा करेंगे? 1.000 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख भी देते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 1.002 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई माने क्या होता है? गुणा होता है। ठीक, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर 0 से गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 0 उतर जाएगा, फिर क्रॉस डबल हो जाएगा, फिर 4 ठो 0 उतर जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 हो जाएगा, फिर ट्रिपल क्रॉस, फिर 1 से 0 में करेंगे 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ेंगे 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया 2 हो गया 0 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? 3 अंक 6 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा। ये आंसर हो गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? तू लोग तुम्हें जी तो ऐसा करेगा। हाँ जी, ये नहीं बताया गुणा को क्या क्या कहते हैं, तो जान लो गुणा को का कहते हैं। गुणा को गुणा, फिर का कहते हैं इसको मल्टीप्लाई, और क्या कहते हैं? गुना, और क्या कहते हैं? मल्टीपल, और क्या कहते हैं? इतना ही कहते हैं सर, और कुछ होगा याद नहीं आ रहा। और मान लो एग्जाम्पल तीसरा लिया जाता है, मान लो कह दिया जाए 2 सही 3/5 गुणे 1 सही 2/3, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सही तरीके से लिखेंगे। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13/5 हो जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, तिरछा कटता है। ठीक, अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। अब 13 के 1 में गुणा करेंगे 13 हो जाएगा, 3 के 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, अब का चौथा एग्जाम्पल ले लिया जाए, 5 सही 4/5 गुणे 0.123। ठीक, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29/5 हो जाएगा। फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 0.123 को, हाँ जी देखो इसको कैसे लिखते हैं बटा में। 0.123 है तो इसको लिखेंगे 123। ठीक, फिर दशमलव नीचे 1 लिख देंगे, दशमलव बाद जितना अंक है उतना 0 उतार देंगे, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 तो 0 उतार। और मान लो इसी तरीके से कहें, मान लो 54.54 कर दें, इसको कैसे लिखेंगे? 5 4 5 4 लिख देंगे, ऊपर वाला दशमलव हट गया। अब नीचे लिखेंगे दशमलव की जगह पे 1 लिख देंगे, और दशमलव के ऊपर 2 अंक है तो 2 को 0 उतरा जाएगा। ठीक, हाँ जी। अब 0.123 है, इसको हम लोग सबसे पहले बटा में लिखेंगे तो 123 हो जाएगा, बटा दशमलव नीचे पे 1 हो जाएगा, दशमलव की जगह पे 1 हो जाएगा, दशमलव का चिन्हांक होना 0, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 0 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटे पीटे तो काट लो, अन्यथा मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लो। ठीक, अब देखो कुछ तिरछा कटेगा पीटेगा नहीं, अब सीधा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई माने गुणा होगा, 29 के 123 में होगा, 5 के 1000 में होगा, तो क्या हो जाएगा? 29 के 123 में होगा तो 123 29, 9 के 27 के 7 हासिल है 2, 9 9 18 18 2 20 के 0 हासिल है 2, 9 9 9 2 11, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 7 हो गया, 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 35 67 हो गया, बटा 5 के 1000 में गुणा होगा तो 5000 हो जाएगा, और ये आंसर बन के तैयार हो गया। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लिया जाता है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए
पांचवा एग्जाम्पल है 50.00 फिर गुणे 2.5, ये एक एग्जाम्पल है। हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सबसे पहले हम लोग बटा में करेंगे। तो सॉल्व, इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दे रहे हैं, एक बटा में करके, एक डायरेक्ट गुणा करके बता दे रहे हैं। चलो जी, अब देखो पहले बटा में क्या होगा, पहले 5 जीरो लिखा है, 2 जीरो, दोनों जीरो उतार लो, बटा कर लो। फिर क्या करोगे, दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक। फिर गुणे का चिन्ह लगा दो। फिर क्या होगा, 2.5 को भी बटा में लिखना चाहती हो तो बटा में लिख दो, दशमलव ऊपर से हट जाएगा। फिर नीचे दशमलव जगह पे 1 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सीधा भी, सीधा को साइंस में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक, और ऐसी सीधी सीधा को क्षैतिज बोलते हैं, ठीक। अब ऊर्ध्वाधर भी कटता है और तिरछा भी कटता है। ऊर्ध्वाधर हमेशा कटेगा, मतलब सीधा हमेशा कटेगा, लेकिन तिरछा जो है वो सिर्फ गुणा में कटता है। अब सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, ठीक। अब क्या बच गया, 50/1 बच गया, गुणे 25/10 बच गया। अब देखो ये तिरछा काटोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 25 में 5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा। और नीचे 1 में 1 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। और यही आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक। हाँ जी, तो गुणा भी हो गया। अब लास्ट बचता है हम लोग का भाग, ठीक। भाग में मान लो पहला दशमलव वाला भाग, तो मान लो है 2.5 भागा 0.5, ठीक। 2.5 है भागा 0.5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ठीक। सॉल्व, अब देखियो 2.5 को बटा में करना हो तो कैसे करियो, बोलो अन्नू। चलो जी, देखो 2.5 है, 25 देखो दशमलव यहाँ हट जाएगा, दशमलव नीचे 1 लिखा जाएगा, दशमलव जगह पे 1 लिखा जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिखा जाएगा। भाग है तो भाग लगा देंगे, फिर 0.5 है 0.5 लिख देंगे, फिर दशमलव जगह पे 1 लिख देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो जो कटता पिटता है काट लो। अब यहाँ पर 5 के पहले 0 लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खाली 5/10 लिख देंगे, ठीक। अब देखो कट जाएगा, सॉरी अभी नहीं कटेगा। अब 25/10 लिखेंगे। अब भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह बदल देंगे, ठीक। अब जब गुणा का चिन्ह हो गया तो हाई संख्या जो है वो पलट गया, यानी 10/5 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 के 5 5 25 हो गया, यानी 5/1 लिखने की भी जरूरत नहीं है और ये आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 4.8 भागा 1.2। अब की देखो जी, अब 4.12 सही है। देखो जी, इसको कैसे करेंगे, 4.8 को बटा में लिखना है तो 48 लिख दो, बटा दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद 1 अंक है 1 जीरो बढ़ा दो, फिर भागा चिन्ह लगा दो, फिर 1.2 है तो 12 लिख दो, फिर दशमलव जगह पे 1 लिख दो, दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दो। अब फिर 48/10 कर दो, फिर भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगा दो, फिर पलट जाएगा, 10/12 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 का 12 चौक 48 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये आंसर हो गया। हाँ, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो तीसरा 4/5 भागा 8/10 रहे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको 4/5 कर देंगे, भागा की जगह पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या होगा, जो भाग के बाद जो संख्या है वो पलट जाएगा, यानी 10/8 हो जाएगा। अब देखो काटेंगे पीटेंगे, 5 के 5, 5 गुना 10 हो जाएगा, 4 के 4, 4 गुना 8 हो जाएगा, और 2 से 2 हइयो कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली एक आंसर हो जाएगा। फिर चौथा एग्जाम्पल अगर देखते हैं, मान लो कहा जाता है 2 सही 3/5 भागा 3 सही 4/10 कर दिया जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे तो देख लो, तो 5 गुना 10, 10 3 13, 13/5 हो जाएगा। फिर भागा चिन्ह 10 3 30, 30 4 34, 34/10 हो जाएगा। फिर अगर भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 13/5 गुणे का चिन्ह, फिर 10/34 हो जाएगा। अब देखो 5 के 5, 5 गुना 10 हो गया। अब देखो और कुछ कटेगा पिटेगा, नहीं कटेगा पिटेगा, और चाहो तो काट लो, 2 का 2 हो जाएगा, 2 17 34, 17 बार में कट जाएगा। अब 13 के 1 में गुणा करोगे 13 हो जाएगा, बटा 17 हो जाएगा, और ये आंसर बन के तैयार हो गया। अब अगला एग्जाम्पल मान लो लेते हैं दशमलव वाला। पांचवा एग्जाम्पल है, मान लो 8.700 भागा नहीं 4 कर लो, 4 कर लो, फिर यहाँ कर लिया जाता है 12, ठीक। अब देखो ये कैसे होगा, सॉल्व। अब देखो ये दशमलव को बटन करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 8400 हो जाएगा, बटा दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद के अंक है 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। भागा 12/1 हो जाएगा, बटा में 1 अपने मन से तुम कहीं भी कभी भी किसी वक्त लगा सकती हो। फिर क्या हो गया, 84/1 हो गया, भागा की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा, सॉरी 84/10 हो गया, भागा की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणे का चिन्ह लगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब 12 से काट दो, तिरछा हमेशा कटता है, 12 करने 12, 12 7 84, ठीक। अब देखो 7 के 1 में गुणा का 7 हो जाएगा, और 10 के 1 में गुणा का 10 हो जाएगा, और ये आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक। समझ में आया है अनुराधा, तुम्हें ठीक लगा? तो जोड़ घटाना गुणा भाग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा दिया हुआ नंबर 73097744 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक। और ये जितना भी हम सवाल करवाए हैं उसमें यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, वैसी उम्मीद करते हैं नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम, बट यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम अगले अपने वीडियो में दे सकते हैं, ठीक। और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना होगा, वह काम ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, और दोस्तों यारों के बीच शेयर करना होगा यदि उन्हें भी सिखाना चाहते हैं तो, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।